स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण 40 पीएच वैल्यू का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इन 40 पीएच मान को देखने के बाद किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मानव रक्त का यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा, ब्लड का पीएच वैल्यू कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंगूर का पीएच वैल्यू कितना होता है? अंगूर का जो पीएच मान होता है वो 3.5 से लेकर 4.5। हम जानते हैं कि 7 से कम अगर पीएच मान होगा वो एसिड नेचर का होता है। 7 से अधिक पीएच मान वाले वो बेसिक यानी क्षार नेचर के होते हैं। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। चलिए तीसरा देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा, कास्टिक सोडा का पीएच मान 14 होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है? वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है। इसका मतलब वाटर ना तो एसिड है ना तो बेस नेचर का है। वाटर न्यूट्रल है यानी कि उदासीन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 5 नंबर, नींबू के रस का यानी लेमन जूस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4। नेक्स्ट है 6 नंबर पे देखते हैं। सिरके का पीएच वैल्यू 2.4 से लेकर 3.4 तक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अम्लीय घोल का सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है? एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच मान आपको बताया गया 7 से कम। 7 से कम जिसका पीएच मान होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7। जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो न्यूट्रल नेचर का होगा, उदासीन नेचर का होगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं। शराब का पीएच वैल्यू कितना होता है? शराब का पीएच वैल्यू होता है 2.8 से लेकर 3.4। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 10। मानव शरीर का पीएच मान, या मानव शरीर का आपसे पूछे या फिर ब्लड का पीएच मान पूछे, बात एक ही है। दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट 11 नंबर, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? यानी यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है? यूरिन का पीएच वैल्यू 4.8 से लेकर 8.4 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 12 नंबर, नमक यानी NaCl का पीएच वैल्यू, सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो नमक उदासीन नेचर का होता है, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। आंसू का यानी टीयर्स का पीएच वैल्यू कितना होता है? टीयर्स का पीएच वैल्यू होता है 7.4। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 14 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव लार सलाइवा का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। 15 नंबर देखते हैं। गाजर का पीएच वैल्यू कितना होता है? कैरोट का पीएच मान 6 होता है। नेक्स्ट है 16। बैटरी का एसिड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 1 होता है इसका पीएच मान। नेक्स्ट सेब का सोडा, तो सेब के सोडा का पीएच वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। अगला है अचार मुरब्बा। अचार या मुरब्बा का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये एसिड नेचर के होते हैं। 3.5 से लेकर 3.9 पीएच वैल्यू होता है। 19 नंबर देखते हैं। टमाटर का पीएच वैल्यू, टोमेटो का पीएच मान कितना होता है? 4.5। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला बनाना का, केला का पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.2 तक केला का पीएच वैल्यू होता है। नेक्स्ट देखते हैं एलोवेरा का। एलोवेरा का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.1 इसका पीएच वैल्यू होता है। 22 नंबर पे देखते हैं। रोटी यानी कि ब्रेड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.3 से लेकर 5.8 तक होता है। अगला मांस या मीट का पीएच मान 5.2 से लेकर 7 तक पीएच मान होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर। चाय का पीएच वैल्यू, टी का पीएच मान जो है 7.2 होता है। 25 नंबर देखिएगा। मक्खन का पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछे तो मक्खन का यानी बटर का पीएच मान 6.1 से लेकर 6.4 तक होता है। आगे मछली का पीएच मान, मछली का पीएच वैल्यू जो सामान्यतः
5.5 से लेकर 7.5 तक के रेंज माना जाता है। और मछली जो है, मछली का पीएच वैल्यू जो है वो प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग प्रजातियों के मछलियों का अलग अलग पीएच मान होता है, लेकिन सामान्यतः हम कह सकते हैं एक रेंज के हिसाब से 5.5 से लेकर 7.5 तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शैम्पू का पीएच वैल्यू कितना होता है। शैम्पू का पीएच वैल्यू 7 से लेकर 10 तक इसका पीएच मान हो सकता है, रेंज है ये। 28 नंबर देखते हैं बेकिंग सोडा का पीएच मान। बेकिंग सोडा का पीएच मान अगर आपसे पूछे तो 8.5 इसका पीएच मान होगा। अगला 29 अंडा का पीएच मान कितना होता है। तो अंडा का पीएच मान होता है 7.6 से लेकर 8 तक के रेंज का होता है। 30 नंबर मैग्नीशिया के दूध, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 30 नंबर इसका पीएच मान 10.5 होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं 31, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अमोनिया का पीएच मान अगर आपसे पूछे, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनिया का पीएच मान होता है 11, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं 32 नंबर आम का पीएच वैल्यू होता है 5.8 से लेकर 6 तक का रेंज। 33 नंबर देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको लाइम कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच वैल्यू होता है 12.4। नेक्स्ट है समुद्री जल का पीएच मान, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। नेक्स्ट है नारियल कोकोनट का पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7.8 तक होता है। 36 मिल्क का पीएच मान, दूध का पीएच मान होता है 6.4। अगला है 37 नंबर पनीर का पीएच वैल्यू 4.8 से लेकर 6.4। नेक्स्ट 38 नंबर आलू यानी पोटैटो का पीएच वैल्यू होता है 4.3 से लेकर 4.9 तक। 39 नंबर देखते हैं सरसों यानी मस्टर्ड का पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर 6 तक होता है। और अंतिम है कद्दू का पीएच मान क्या होता है। कद्दू का पीएच मान 3.5 से लेकर 6 तक पीएच मान होता है। तो ये थे हमारे 40 सबसे महत्वपूर्ण पीएच वैल्यू। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्दी अगले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।